पुतिन का बड़ा बयान सामने आया। न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकता है यूक्रेन। न्यूक्लियर प्लांट के आसपास गतिविधियां बढ़ी हैं। हमला हुआ तो बड़ी तबाही हो सकती है, पुतिन की चिंता। तो इस वक्त टारगेट पर रूसी न्यूक्लियर प्लांट है। आइए आपको और ज्यादा डिटेल में जानकारी देते हैं। हुआ क्या, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश का आरोप लगाया जा रहा है। पुतिन ने कहा कि देर रात प्लांट पर हमले की कोशिश की गई। वहीं IAEA को रूस ने यूक्रेनी रेड की सूचना दी। IAEA पहले ही दोनों देशों को इस बात को लेकर चेता चुका है कि इतना खतरा है, न्यूक्लियर खतरा है। कुर्स्क के कार्यकारी गवर्नर ने भी कहा है कि स्थिति इस वक्त नियंत्रित है। तो जब फुल स्केल युद्ध चल रहा हो, अमिताभ जी मैं आपके पास आ रही हूं, जब फुल स्केल युद्ध चल रहा हो उस वक्त एक ऐसी गतिविधि जो कूटनीतिक स्तर पर पूरी दुनिया पर इंपैक्ट डालती है, आपको क्या लगता है? कि देखिए हमने जैसा कि बताया IAEA अलग कंसर्न जता चुका है न्यूक्लियर अटैक को लेकर, या इस तरह से बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। आज के दौरे से, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से आपको क्या लगता है कि कितनी उम्मीदें हैं कि पीस को लेकर, डायलॉग को लेकर, संवाद को लेकर बात आगे बढ़ पाएगी ज़ेलेंस्की के ही पक्ष में? देखिए, यथास्थिति जो बनी हुई है इस समय रूस में, उसमें कोई भी इस समय इंटरवेंशन, मीडिएशन सक्सेसफुल मेरे हिसाब से नहीं होगा। लेकिन हर एक एफर्ट जरूरी होता है ये दिखाने के लिए कि दुनिया कंसर्न्ड है। आप कुर्स्क को ही ले लीजिए, कुर्स्क में सबसे अच्छे सैनिक जो यूक्रेन के हैं उन्होंने हस्तक्षेप किया है। लेकिन जो दोनेत्स्क और लुहांस्क की तरफ या पेट्रोव्स्क की तरफ जो बढ़ रहे हैं उनमें कमी नहीं आई है। यानी रूस के पास भी कोई रणनीति होगी, ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप बैठा होगा। लेकिन इस समय जब स्थिति ऐसी हो गई है कि यूक्रेन इंटरवीन कर चुका है मिलिटरीली, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ हैं, ऐसे में एक पहल तो भारत ने शुरू की है, प्रधानमंत्री ने शुरू की है। उसका जो असर होगा वो देखने को बाद में मिलेगा। लेकिन फिलहाल जैसी स्थिति है, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह ग्राउंड में कोई परिवर्तन आएगा इस विजिट से। लेकिन ये बात तो तय है कि प्रधानमंत्री के वहां जाने से एक भारत की जो भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो प्रशस्त होगी, क्योंकि इसकी कुंजी सिर्फ दो ही लोग के पास है, एक है पुतिन और दूसरे हैं बाइडेन या जो भी उनके बाद आए। जब तक वो अग्री नहीं करते हैं ये युद्ध कभी समाप्त नहीं। लेकिन ये जो आवाजें हैं, ये जो ध्वनियां हैं, ये इतिहास में दर्ज होगी कि जब दुनिया में लोग अलग अलग लीडर्स पक्ष ले रहे थे, एक दूसरे पर हमले की बात कर रहे थे, कोई एक ऐसा देश, कोई एक ग्लोबल लीडर शांति की बात कर रहा था और उसके लिए वो प्रयास कर रहा था। और देखिए यूक्रेन का बोवोचांस्क में भीषण हमला, रूसी कब्जों को हटाने के लिए एयर स्ट्राइक, JDAM-ER गाइडेड बम से हमला किया। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर जवाबी हमले की बड़ी तैयारी हो रही है। पुतिन बड़े हमले का प्लान बना रहे हैं। पूरी तरह से इसे योजना बनाई जा रही है कि कैसे अटैक किया जाए। यूक्रेनी सैन्य इंटेलिजेंस सर्विस का यह दावा है कि यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ सिरस्की की तरफ से यह दावा किया गया कि हम रूस का प्लान जानते हैं, यानी जो रूस प्लान बना रहा है वो यूक्रेन जानता है। और कुर्स्क में यूक्रेन की मौजूदा स्थिति आपको बताते हैं, जो कि 20 अगस्त तक की है। कुर्स्क का ये जो नीला हिस्सा आप देख रहे हैं, वहां यूक्रेन के कब्जे का दावा है। 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन ने तब तक कब्जे का दावा किया है। और अब ये 3 लोकेशंस देखें, यहां यूक्रेन ने 3 पुल उड़ाने का दावा किया है। यह लोकेशन है ग्लुश्कोवो और जवानो और करीज। सबसे अहम पॉइंट है सुजा, जहां से यूक्रेनी कब्जे की शुरुआत हुई। तो ये फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। अगर हम देखें यूक्रेन के दावे की बात करें, सुशील जी, अब सवाल ये उठता है इन सबके बीच, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट हो, चाहे ज़ेलेंस्की के लिए जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हो, इन सब के बीच क्या कोई फौरी तौर पर प्रभाव देखते हैं आप इस विजिट का? एक कहते हैं कि छोटा ही सही, लेकिन कोई इनिशियल या कोई तात्कालिक प्रभाव आप देखते हैं इस विजिट का? देखिए, ये तो बहुत कहना मुश्किल है कि कोई प्रभाव हो रहा है या दिख रहा है। जैसा आप कह रहे हैं कि एस्केलेशन हो रहा है, ऑफ कोर्स अभी जो है, जैसे यूक्रेन ने बड़े सक्सेसफुली ड्रोन का इस्तेमाल किया है, और हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी खतरे की, जो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही, जो भी देश करता है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा उसका, और उससे एस्केलेशन ही होगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की जो विज़िट है उसका एक्चुअली हम जो है, खाली इसका जो उद्देश्य है, ये केवल शांति के युद्ध विराम या शांति का ही नहीं, उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव भी है, क्योंकि इंडिया की जो फोकस है अब सेंट्रल यूरोप की तरफ है, क्योंकि अभी तक वो उसको बहुत निगलेक्ट किया गया था।
जैसा कि हम जानते हैं कि 30 साल में जब से हमारे संबंध हुए हैं यूक्रेन से, वो पहली बार विजिट हो रही है और इंडिकेशन है ये, और पोलैंड भी इतने 45 साल के बाद ये विजिट हो रही है, तो ये एक इंडिकेशन है। और अब जैसा कि हम जानते हैं ऑस्ट्रिया भी भारत के प्रधानमंत्री 41 साल के बाद गए थे। तो ये जो है वी हैव टू लुक एट बड़े उस पर नज़रिया थोड़ा बदलना पड़ेगा हमें कि भारत प्रधानमंत्री इतनी इस एरिया में क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि भारत रियलाइज़ कर रहा है कि ये फोकस हमारी अभी तक इस एरिया पे नहीं थी, जिसको निगलेक्ट किया गया है, और अब ज़रूरी है कि हम इसको उसको करेक्ट करें। और यूक्रेन में जो युद्ध की स्थिति है तो उसका वो एक पार्ट है। तो जो प्रधानमंत्री की जो विजिट है वो खाली युद्ध विराम के लिए नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे उसके ऑब्जेक्टिव हैं जिसके लिए ये विजिट हो रही है, जो हम समहाउ मिस आउट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें ध्यान रखना। और जहाँ तक ये बात है कि भाई इसका एकदम क्या परिणाम होगा, बहुत मेरे विचार से इसका कोई इमीडिएट कोई देखने को नहीं मिलेगा। आपको कोई परिणाम नहीं दिख रहा या कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा प्रधानमंत्री मोदी के इस महत्वपूर्ण विजिट से। लेकिन इस बीच सर ग्राउंड जीरो पर बहुत ज्यादा बड़ी जंग हो रही है। आईएई की तरफ से जो चेतावनी जारी हुई उस पर रूसी नेता का बड़ा बयान सामने आया है, आरोप लगाया गया। दरअसल एक बड़ी खबर बता दें, आईएईए का यूक्रेन पर नरम रुख है, ये रूस कह रहा है, रूस के नेता कह रहे हैं। रेनत कर्चा की तरफ से कहा गया। आईएईए संयुक्त राष्ट्र की संस्था लग रही है और रेनत जो है वो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि ये जो नरम रुख है वो क्यों है आईएईए का यूक्रेन की तरफ। और रूस की बाल्टिक समुद्री बेड़े पर नाटो की नजर है। ब्रिटिश वायुसेना नौसेना ने की है जासूसी। ब्रिटिश हंटर सबमरीन से रूसी युद्धपोत पर नजर और पोसिडॉन विमान से भी रूसी नौसेना पर नजर। तो रूस की गतिविधियों पर देखिए यूरोपियन कंट्रीज की, नाटो देशों की नजर है। ब्रिटिश हंटर सबमरीन से वॉरशिप पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि रूस की अगली बड़ी रणनीति क्या होगी इस पर काफी निगाहें हैं वेस्टर्न पावर्स की। तो ये कीव कॉन्क्लेव लगातार जारी है और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त कीव पर है। जी हां, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं कीव। वैसे तो प्रधानमंत्री पहली बार यूक्रेन जा रहे हैं। जेलेंस्की से प्रधानमंत्री अब तक कुल 3 बार मिल चुके हैं अलग अलग मंचों पर, लेकिन पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात COP 2021 के दौरान, आपको याद दिला दे, ग्लासगो में हुई थी। फिर दूसरी जो मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की 20 मई 2023 को हिरोशिमा में G7 समिट के दौरान हुई थी। और जो तीसरी मुलाकात वो 14 जून 2024 को इटली में G7 के दौरान हुई थी। ये तीसरी मुलाकात जेलेंस्की ने वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी को कीव आने का इनविटेशन दिया था, न्योता दिया था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर लिया। और आज वो महत्वपूर्ण दिन है जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं कीव।